हे गाइस, वेलकम टू यू विजा कंसल्टेंसी। मैं और अनु आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहते हैं और स्पेशली आइल्स और पीटी के रिगार्डिंग, क्योंकि सब कोई सर्च करते हैं कि हिसार में आइल्स और पीटी के लिए अगर आप बेस्ट इंस्टीट्यूट सर्च करो तो उसके लिए कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो उस चीज़ के लिए मैंने पर्सनली जब भी किसी को राय दी तो जिससे मैंने सीखा कुछ स्पेशली मेरे मैम हैं एक मीनू मैम, जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आज, जो इतना अच्छा गाइड करते हैं क्योंकि वो चंडीगढ़ से वेल ट्रेंड टीचर हैं और स्पेशली आइल्स और पीटी के रिगार्डिंग वो सिर्फ एडमिशन नहीं लेते हैं कि एक एडमिशन बेसिस पे, वो स्पेशली एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप जेन्युइनली एडवाइस करते हैं। बिल्कुल, कि कोई भी काउंसलिंग नहीं करता है स्टूडेंट की, लेकिन वो स्पेशली काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट की कि वो किस पर्पज़ से बाहर जा रहा है, किस बेसिस पे आप बाहर जाना चाहते हो, या आपको आइल्स करनी चाहिए, पीटी करनी चाहिए या जीटी करनी चाहिए। पूरे हिसार में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। मैंने मेरी पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी आइल्स की थी और सोचा था इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए या जाने के लिए, तो ये मेरे आज पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कई इंस्टीट्यूट में मैं गई थी पता करने के लिए, तो मुझे कहीं पे भी एक बेटर बोलते हैं काउंसलिंग नहीं मिली जिसमें ये पूछा गया कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हो या मास्टर करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आइल्स करनी चाहिए, पीटी करनी चाहिए। मैंने मास्टर्स कर रखी है इंग्लिश के अंदर। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर मैं गई हूँ उन्होंने नहीं पूछा, काउंसलिंग नहीं की उन्होंने कि आप को जीटी करनी चाहिए या एक बोलते हैं प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई। सिर्फ एक हाँ एडमिशन ले लिया गया, आपको आइल्स करना चाहिए, इतने बैंड आने चाहिए, 6 है, साढ़े या जो भी है 6 एंड हाफ है, 7 है, 8 7 है। नॉर्मल एक स्कोर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, ना कि काउंसलिंग की गई कि आप किस पर्पज़ से बाहर जा रहे हो। तो सिर्फ एक मुझे आज तक मीनू मैम है जो करनाल से है बेसिकली, सिर्फ उन्होंने प्रॉपर गाइड किया कि आपको किस लिए, किस पर्पज़ से आपको जाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। ब्लूमिंग डेल्स में अभी आपको आइल्स, पीटी और इमिग्रेशन के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ये क्लासेस ली जाएगी और हिमांशु सर इसका कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मीनू मैम आपको गाइड करेंगे इस चीज़ के लिए। तो वो मैं आपको बताना चाहती थी कि कोई भी इनरोलमेंट करवाना चाहता है या अपना एक इंग्लिश का सीखना चाहता है, लैंग्वेज का या पीटी का, या बाहर जो भी जाना चाहता है उसके रिगार्डिंग अगर कोई काउंसलिंग करवाना चाहता है, तो अभी ये ब्लूमिंग डेल स्कूल में स्टार्ट हो गई है, द स्कूल ऑफ आइल्स नाम से क्लासेस। तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है, सभी के लिए जो सर्च करते हैं कि बेस्ट आइल्स क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और मैम कुछ कहना चाह रहे थे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब भी कोई नया बच्चा होता है या फिर नया स्टूडेंट होता है जो बाहर जाने का सपना देखता है या फिर वर्क परमिट के पर्पज से जाना चाहता है, तो उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, क्या स्कोरिंग करनी चाहिए, कौन सा टेस्ट देना चाहिए। तो मीनू मैम की स्पेशली ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो सबसे पहले बच्चे से ये जानना चाहते हैं किस पर्पज़ के लिए आप जाना चाहते हो और क्या आपका फ्यूचर में प्लान है, कैसे क्या सेटलमेंट करना चाहते हो। जैसे मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। बिल्कुल। तो मैम उस बारे में पूरा डिटेल में आपसे जानते हैं, फिर आपको वो बेस्ट जो एडवाइस होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी वजह से हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं और मैम आपको पर्सनली एक्सपीरियंस भी समझा रहे हैं कि भी कैसे उन्होंने किया है और क्या स्पेशलिटी है मैम की। तो इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट कीजिए और नॉलेज लीजिए। जितना हो सके एनरोलमेंट कीजिए और आप अगर पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ के भी मीनू मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ब्लूमिंग डेल स्कूल में आप अपना एनरोलमेंट करवाएंगे या वहाँ पे काउंसलिंग दे सकते हैं बेटर। इवन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैम का नंबर डालेंगे, तो आप वहाँ से भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर और उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और सेकंड मैं एक क्रोशिया के रिगार्डिंग, अभी मैं क्रोशिया के ऊपर आऊँगी और क्रोशिया के रिगार्डिंग मैं आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ सुनाना चाहूँगी। सभी वेट कर रहे थे वेयर हाउस की वैकेंसीज़ के लिए। मैम के पास, सोनू सर के पास, इवन मेरे पास इतनी कॉल आती थी कि वेयर हाउस की वैकेंसीज़ कब आएँगी। तो उसके रिगार्डिंग आपके जो वेट था वो ख़त्म हो चुका है, वैकेंसीज़ आ चुकी है, बट रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि पीसीसी रेडी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबको मैं पहले मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अगर किसी की पीसीसी रेडी नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और अगर पोस्टाइल नहीं है तो पोस्टाइल करवा लीजिए, हम भी करवाते हैं।
हमारे थ्रू करवानी है तो आप वैसे करवा सकते हो, बट अपनी पीसीसी सबसे पहले रेडी करवाइए, उसके बाद ही आप कैपेबल हो पाओगे वेयर हाउस में जाने के। और साथ ही साथ मैम आपको क्या सैलरी रहेगी उसमें और क्या-क्या उसमें ऑप्शंस मिले हैं जैसे, और बाकी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अपने पास क्रोशिया की आई हैं, हम वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है वेयरहाउस के अंदर, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी हमेशा ज़्यादा रहती है और कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसके बारे में। हाँ, वहाँ से वैकेंसीज कम आती हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म पहले कर रहे हैं। इसमें 800 से लेकर 1000 यूरो तक की आपकी सैलरी रहती है, प्लस आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, समटाइम्स आपको ड्यूटी टाइम मील भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इवन और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में मैम भी आपको बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगी। कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन की भी हैं, स्किल्ड आप पहले से ही जानते हैं, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें उनके बारे में। कंस्ट्रक्शन लाइन की जो अपने पास आई हुई है उसके अंदर अभी अलाउंस भी मिल रहे हैं, फूड के साथ आपका अकोमोडेशन जैसे मिल ही रहा है, साथ के साथ आपको ओवर टाइम की फैसिलिटीज़ मिल रही है। यानी कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो 100% वीज़ा होता ही होता है स्किल जॉब के अंदर, और कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। और वेयर हाउस की आपको पता ही है मुश्किल से बहुत कम वैकेंसीज निकलती है, तो उसके अंदर रिजेक्शन चांसेस नहीं होते हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे पैकिंग की जॉब भी आई हुई है मैम, शायद आपने बताया नहीं है, क्रोशिया में ही काफ़ी बहुत कम मिलती है, रेयर मिलती है। जैसे कुछ एजेंसीज को वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नहीं पता था कि ऐसी कुछ वैकेंसीज आ रखी है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि वेयर हाउस प्लस पैकिंग जॉब और प्लस आपकी कंस्ट्रक्शन जॉब्स अपने पास अभी अवेलेबल है, और पीसीसी रेडी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसने अपनी पीसीसी नहीं बनवा रखी है वो बनवा लीजिए। और अभी ये बोल सकते हैं मैम कि बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। बिल्कुल, क्रोशिया में बम्पर वैकेंसीज आई हुई है। और हाँ, एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गई बताना आपको, ये जितनी भी वैकेंसीज है इनके लगभग 45 से 60 डेज़ के अंदर आपके वर्क परमिट आएंगे। जो पहले एक वेट करना पड़ता था, जो आपको सोनू सर मोस्टली बोलते थे कि 4-5 महीने तक आप सोच के चलो कि आपका वर्क परमिट आएगा, तो वैसा ज़ाग्रेब सिटी में था स्पेशली, और वहाँ से डिले हो भी रहा था। बट अभी 45 टू 60 डेज़ के अंदर आपके वर्क परमिट रिसीव हो जाएंगे। बट हाँ, इसके अंदर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में जाएगी, क्योंकि पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है, अभी रूल्स चेंजेस हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो गए हैं। तो कुछ मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि मैम बिना एडवांस के या फिर सारी आफ्टर वीज़ा तो पॉसिबल नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे पैसा जाता है। और मैं मानती हूँ कि आप डरते हो कि इंस्टॉलमेंट में पैसा जा रहा है, तो हमारा एक बोलते हैं कि मनी को लेके सिक्योरिटी रहता है कि क्या रहेगा उसका, सेफ साइड देखते हैं, सब देखते हैं, हम भी देखते हैं। बट ये सब चीज़ें हो रही है, वो क्यों हो रही है, मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर ब्रीफ में जाना चाहूँगी। एजेंसीज़ इस चीज़ के लिए बदनाम है, स्पेशली अपना जो एक लाइन है मैम एजेंटों का, कि पैसे खा जाते हैं। क्योंकि मेरे पास अगर दिन में 50 कॉल आती है, या सोनू सर के पास, अनु के पास, तो मोस्टली यही रहता है कि फ्रॉड बहुत है मैम, स्कैमर्स बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम ऑनलाइन पैसा दें, मतलब हमारा सेफ रहेगा इंस्टॉलमेंट में। तो मोस्टली मैम साउथ इंडियन कैंडिडेट्स हैं जो अपने नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट्स हैं जो ऑनलाइन ही प्रोसीड करवाते हैं मोस्टली। बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई पर्सनली ऑफिस में विजिट करे। बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन भी डर लगता है, मैं बिल्कुल समझती हूँ आपका जो एक पर्सपेक्टिव है कि फ्रॉड हो रहा है। तो मैं मानती हूँ कि 20% ऐसी एजेंसीज़ हैं जो फ्रॉड नहीं करते, लेकिन 70% ऐसे हैं जो इन चीज़ों को एक बोलते हैं कि इसको एक ज़रिया बना रखा है आपका, आपको बाहर जाने का सपना दिखा के, उसके बाद आपके साथ ऐसे स्कैमर्स किए जाते हैं। या कुछ एजेंसीज़ ऐसी होती है जो 50,000 एडवांस लेके एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हर केस में नॉन रिफंडेबल है, चाहे फाइल उनकी ड्रॉर में 1 ईयर के लिए पड़ी रहे, तो ऐसा कुछ भी होता है। और मैं समझ सकती हूँ आपका, बट मैं अभी सभी के सामने ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारी एजेंसीज़ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ऑनेस्टली अपना काम करते हैं। अगर वो पैसा लेते हैं तो वो आपका काम भी प्रॉपर करते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं। मैं सबको मतलब नहीं बोलना चाहूँगी, कुछ होते हैं, मैंने भी फ्रॉड काफ़ी सारे पकड़े हैं, पकड़ते रहते हैं। हमारे सामने भी कई ऐसे आते हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं जिनको एक्सपोज़ करना, और कुछ तो भिवानी से भी हैं जो मैं एक्सपोज़ करना चाहूँगी स्पेशली। तो अभी नहीं करूँगी, बट एक टाइम पे जब मुझे लगेगा कि वो बोलते हैं जब आती हो जाती है, उन चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद में जो भी है। तो
बस मैं आपको थोड़ा मोटा हिंट दे रही हूँ इस चीज़ के लिए कि ऐसी चीज़ें चल रही है। बट अगर आप ईओ वीज़ा कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आप पेमेंट को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर हम इंस्टॉलमेंट भी ले रहे हैं आपसे या एडवांस ले रहे हैं आपसे या नहीं ले रहे हैं कुछ केसेस में, तो आप पेमेंट के रिगार्डिंग और अपने काम के रिगार्डिंग टेंशन मत लीजिए। अगर आपका काम होगा, तो वो 101% होगा। अगर नहीं होगा, तो हम आपको वो पहले ही बोल देंगे। और रही बात पेमेंट की, हम क्लियर करके चलते हैं, एक एग्रीमेंट बना के चलते हैं कि जो एक नॉर्मल चार्जेस होता है 5000 वो आपका हर केसेस में कटता है, क्योंकि फाइल लॉगिन चार्ज कटता है। एक हमारी भी कोशिश होती है उस चीज़ को कामयाब करने के लिए, एक फ़ाइल को रेडी किया जाता है, आगे वेरीफ़ाई करवाया जाता है, आगे भी लॉगिन करते हैं एम्प्लॉयी वगैरह। तो वो एक जेन्युइन जो डिडक्ट होता है वही होता है। उसके अलावा जो आपकी पूरी एक सेफ़ है बिल्कुल, जितना भी आपने हमें पैसा दिया है, इंस्टॉलमेंट में दिया है या कैसे भी दिया है एडवांस में, तो उस चीज़ को लेके आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और मैं ये ओपनली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम हमारा ऑप्शन लगभग फुल रिफंड का रखते हैं। कुछ केसेस में जो डिडक्ट होता है हम ऑलरेडी मेंशन करके चलते हैं उस चीज़ को। तो मोस्टली चीज़ों में हमारी हमेशा क्लैरिटी रहती है और हर किसी कैंडिडेट को हम क्लियरली बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है। ऐसा नहीं होता कि भई एक बार कुछ बोल दिया उसके बाद में कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको, जो होंगी चीज़ें आपके सामने होंगी। बिल्कुल मैम। और एक कमेंट आया था मेरे पास लास्ट वीडियो में कि मैम आप मुंबई ऑफ़िस ओपन कर लीजिए। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो आपने हम पे ट्रस्ट किया और हमें एक बोलते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट के साथ बोला कि जगह दी हमें कि आप मुंबई ऑफ़िस ओपन कर लीजिए। बिल्कुल करते सर, बट हमारा लिमिटेड, एक बोलते हैं ना लिमिट में ही स्टाफ़ है हमारा, ज़्यादा बड़ा चौड़ा नहीं है। और मुंबई हम कोशिश करेंगे आपके भी इस चीज़ को एक सॉल्यूशन करने की। ऑफ़िस ओपन हुआ तो बिल्कुल करेंगे। अगर ऑफ़िस ओपन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर आप हमें यहाँ विज़िट भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऑनलाइन अगर आप अपनी फ़ाइल दे रहे हो, मोस्टली मेरी जितनी भी साउथ की अगर फ़ाइलें आती है या मुंबई साइड से आती है, तो वो ऑनलाइन ही आती है। वो एक ट्रस्ट, मुझे नहीं पता आपको कैसे बिल्ड हो रखा है या क्या आपका हमारे अंदर या हमारा आपके अंदर जो भी है, हम मोस्टली केसेस ऑनलाइन उठाते हैं, साउथ के हो, मुंबई के हो। तो उस चीज़ के लिए मैं आपका भी, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो या आपके साथ और कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको जो सिक्योरिटी के लिए हमारी साइड से चाहिए, कुछ भी चाहिए हमारी साइड से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, भी बिल्कुल हम आपको देंगे। और आप लोगों का हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट है उसके लिए भी हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं। इतने दूर से फाइलें आती हैं, इवन नेपाल वगैरह से भी आती हैं, बांग्लादेश से भी आती हैं, श्रीलंका से भी आती हैं और इवन काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जो ऑलरेडी क्रोएशिया में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर गए हुए हैं। वो भी अपनी फैमिली पर्सन्स के बारे में बार-बार बोलते हैं कि मैम हमारे इनको भेज दो, उनको भेज दें, इनका काम करवा दो। वो एक ट्रस्ट है, वो उसके लिए हम हमेशा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे आप लोगों का। एंड आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसे कंटिन्यू करके रखें, इवन और भी अपने जो बॉन्ड है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएँ। बिल्कुल मैम। और जितने मेरे बांग्लादेशी और श्रीलंकन क्लाइंट हैं, उनको अभी मैं यही बोलूँगी कि अभी मेरे पास वैकेंसीज़ उनके लिए नहीं है। जैसे ही मेरे पास वैकेंसीज़ आएगी, मैं आपको भी दूँगी और मैं सर्च भी कर रही हूँ आपके लिए कोई ऑप्शन, क्योंकि मोस्टली मेरे पास इंडियन और नेपाली के लिए ही आती है वैकेंसीज़। आपके लिए भी मैं कोई अनदर एक सोर्स ढूँढ रही हूँ, जिससे मैं आपको भी ये ऑफ़र दे पाऊँ और आप भी एक ट्रस्ट के साथ मुझे अपनी फ़ाइल दे पाएँ, मैं उनको सक्सेस कर पाऊँ। ये मेरा मोटिव है अभी कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ सर्च करूँ अच्छा-सा। बिल्कुल मैम। और इसके अलावा अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है कमेंट्स, कुछ थे जो जवाब भी देने थे मुझे, मैं सब माइंड में नहीं रहते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी वन बाय वन वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ उन चीज़ों का। और कमेंट्स का वैसे तो हम सभी का रिप्लाई करते हैं मैम, लेकिन फिर भी कुछ अगर ध्यान आता है, कोई स्पेशल चीज़ होती है जो कि ज़्यादा ही ये लगे कि भई सिर्फ़ एक कमेंट से रिप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको हम प्रॉपर्ली वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं ताकि हर किसी को उसका आंसर मिल सके। इवन अगर किसी और के माइंड में भी कोई क्वेश्चन होता है, तो वो भी व्हाट्सएप कर सकता है हमें एंड इवन कमेंट भी कर सकता है, तो उसके हम रिप्लाई देते हैं सभी के। बिल्कुल मैम। और क्रोशिया के लिए मैं सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अच्छी वैकेंसीज़ आई हुई है और लगभग 45 और 60 डेज़ के अंदर आपके परमिट इश्यू हो रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि उसके बाद रूल्स जो है थोड़े से और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो उससे बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए
और अपनी पीसीसी बनवा लीजिए। मैं सबसे जो फर्स्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो हर वीडियो में हम बोलते हैं कि बनवा लीजिए वो, क्योंकि उसके आप जब हमसे क्वेरी लेते हो और पीसीसी रेडी नहीं होती है उस टाइम तक आपकी वो वैकेंसीज निकल जाती हैं। बिल्कुल मैम, और बच्चों की हर बार यही शिकायत रहती है कि मैम वैकेंसीज नहीं रही, हम रेडी करवा के लेके आए तब तक, तो वो इशू हो जाता है फिर उसके बाद में। बिल्कुल। और एक कमेंट ये भी था कि मैम आपका दूर बहुत पड़ता है, तो दूर तो सर क्रोशिया भी बहुत पड़ता है, आपको वहाँ पे भी जाना है, तो उस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आप विजिट कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल दोगे तो हम ओपनली ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपनी पेमेंट को लेके, आप अपनी सिक्योरिटी को लेके, किसी तरह की चीज़ को लेके टेंशन मत लीजिए। देरी भले हो सकती है बट कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। एंड और कुछ मैम कहना मैं चाहेंगे? एक चीज़ कहना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैम अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं देते हो आप लोग या फिर डिले कर देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, प्रॉपर्ली हम टाइम भी प्रोवाइड करवाते हैं, हर किसी को रिप्लाई भी करते हैं। सर पूरा टाइम अपने फ़ोन पे कॉन्संट्रेट रहते हैं, वो हर किसी को रिप्लाई करते हैं, हर किसी की कॉल अटेंड करते हैं। अगर वो मीटिंग वगैरह में होते हैं तभी वो कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो अपॉइंटमेंट का कोई इश्यू नहीं है, बस थोड़ा-सा बिज़ी ज़्यादा रहते हैं। और अपने पास अभी चेक रिपब्लिक की भी वैकेंसीज आई हुई है, स्लोवेनिया में भी, स्लोवेनिया में। उसकी भी वैकेंसीज आई हुई है। लातविया में भी आई हुई है मैम। हम जल्दी आपको वो वैकेंसीज व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे, आप चेक करते रहिएगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जितने भी मेरे आइल्स और पीटी के कैंडिडेट्स हैं जो सर्च कर रहे हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट में, लास्ट में कहना चाहूँगी ब्लूमिंगडेल स्कूल में अभी ये क्लासेस ओपन हो गई हैं। हिमांशु सर कोऑर्डिनेट करेंगे उस चीज़ को, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे डिटेल ले सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं। और अभी के लिए मैं सबसे अलविदा लेना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हो। और बिल्कुल, एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम हर बार याद दिलाते हैं आपको। लाइक शेयर कमेंट विद सब्सक्राइब। यस मैम। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सिर्फ नॉन देख रहे सब्सक्राइबर हैं, हैं। नॉन सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, प्यार बनाए रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।